डॉक्टर रितु जी, आप किसके लिए धरना मतलब कर रही हैं? धरना ये इसलिए लगाया हुआ है, ये इंडेफिनेट धरना है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में हम जैसे छोटे शहरों के तबकों के बच्चे गरीब माँ बाप के पढ़ने आते हैं, सपना देखते हैं कि हम यहाँ आके पढ़े लिखे कुछ बने। जब हम यहाँ पे आते हैं, जो चीज़ें हमने छोटे कस्बों में देखी होती है, जब आपको बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, मल्टी कल्चरल, आप देखो इंडिया के भांत भांत जगहों से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। रंग, जाति, मजहब के भेद, हर एक डिफरेंस है जो आके एक विश्वविद्यालय, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ये चीज़ें आके ख़त्म होती हैं। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे आते हो पढ़ने का, कुछ बनने का सपना देख के, और फिर यहाँ पे आकर आप ये देखते हो कि जो आप ही के टीचर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में दारोमदार है एक इंस्टीट्यूशन को चलाने का, जब वो जातीय व्यवहार आपके साथ करते हैं, गलत नीतियाँ आपके खिलाफ साजिश करते हैं, क्योंकि आप उस समाज से हो जिस समाज के लोग अगर पढ़ लिख जाते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होते। अगर आप देखें डॉक्टर अम्बेडकर क्यों लोगों की आंखों में खटकते हैं, जो लोग उन्हें, जो वो इसलिए नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक पर्सनालिटी हैं या एक इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी कि आज दिन तक उनकी जैसा कोई है ही नहीं, बट उनसे जलने का रीज़न ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसी बनने की किसी की औकात ही नहीं है। इतना इंसान, इतना बड़ा बुद्धिजीवी जिसने देश में तो अपना डंका बजाया ही बजाया, इसे कहते हैं असली डंका बजाना, बल्कि विदेश भी उन्हें याद करता है। हमारे देश में शायद लोग नहीं समझ पाते उनकी इज्जत कैसे करनी है। यही महिलाएं जो जातिवादी व्यवस्था से, गृहस्थ मानसिकता से अंदर बैठी हैं, इन्हें पूछे कोई जाके कि तुम्हारे हाथ में अगर कलम दी, किताब दी, तो वो किसी धर्म ने नहीं दी। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के लिए लड़े थे तो तुम्हें बोलने की आज़ादी थी। तुम आज विमान उड़ाती हो तो उसकी वजह से उड़ाती हो, तुम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनती हो तुम उसकी वजह से बनती हो, तुम सड़क पे निकल के, आज मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है तो मैं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से कर रही हूँ। तो ये मेरी सिंपली लड़ाई इस महिला के साथ, इस इंस्टीट्यूशन के साथ, एक व्यक्ति के साथ नहीं, इसलिए है कि मेरे साथ जो हुआ, जो फोर्स डॉक्यूमेंट करके मुझे कॉलेज से निकाला गया, मुझे एक साजिश के तहत, एक गुंडागर्दी के तहत ये बोला गया जाओ जो कर लो, मेरे बहुत बड़े कनेक्शन है, देख लूंगी तुम क्या करते हो। वो इसलिए कि एक दलित युवा जिसके मुंह में जुबान है, जो अपने हक अधिकारों के लिए बोलती है, जो संविधान को बचाने की बात करती है, जो अंबेडकर की बात करती है, जो अपने सब्जेक्ट में अच्छी है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, उसका मुंह बंद कर दूं, ताकि इसके जैसे अन्य जो लोग आए, बच्चे इन समाज के अगर आगे बढ़ते हैं तो वो हिम्मत ना करें। वो याद रखे एक एग्जाम्पल, जो डॉक्टर रितु के साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ भी होगा। तो सोच समझ के यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में एंटर करना। बट मैं इन लोगों को ये दिखा देना चाहती हूँ कि एक गरीब, दलित, छोटे तबकों से आने वालों की, एक महिला की, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैंने इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD करी है साइकोलॉजी में। नेट, मैं ऐसी वैसी कोई हवा में डिग्री लेके नहीं आई, इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री है, UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। हल्के में नहीं है, कोई चीज़ें खरीदी नहीं है हमने इन लोगों की तरह। हमारे इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो वहाँ पे बैठे नहीं होते हमारी जात के लोग जो आ जाओ ले लेंगे। वहाँ जाति से चीज़ें नहीं चलती, हर समय हमें अपना मेरिट प्रूफ करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, इसलिए आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस मोर्चे में आना, इस धरने पे आना क्यों ज़रूरी है। इस धरने पे आना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका भाई बहन छोटा, हमारी आने वाली नस्लें जो सपना देखे ना दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने की या पढ़ाने की, तो उनके लिए कांटों के सेज नहीं, फूलों के सेज बिछे हों। हाथ गला घोटने के लिए तैयार नहीं हो उनके, बाहें खोल के स्वागत करने के लिए तैयार हो लोग यहाँ पे। इनको ये मैसेज जाए जो ये मैसेज देना चाहते थे। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल सेंड देम अ मैसेज कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हक हुकूक की बात है, आप गैर संवैधानिक तरीके से चल रहे हो। आपने जिस प्रिंसिपल को अंदर शह दे के बिठाया, उसके ऊपर चार्जशीट जमा हो गई है, और ऐसी संगीन धाराओं से कि उसकी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। उसका जो आरोप अपराधी ने किया है, उस क्रिमिनल ने किया है, वो सिद्ध साबित हो चुका है। तो उनको ये मैसेज जाए कि ये आंदोलन हर उस बहुजन बच्चे के लिए है कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मुझे आना है। सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर आपको लड़नी है तो इस यूनिवर्सिटी में, जो इन्होंने गुंडागर्दी का गढ़ बना रखा है, आके बैठना पड़ेगा। मेरी सारी बहुजन बहनों को अपील है, दूसरे समाज को भी, कि जो औरतें हैं उनको भी अपील है कि घर से बाहर आओ। तुम हर जगह जाती हो, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हें बोलने की आज़ादी, तुम्हें उठने बैठने की आज़ादी जिसने दी है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आज उनके बच्चों पे, उनके समाज के गरीब बच्चों पे कोई बात आई है, सो आई थिंक इट्स एवरीवन्स प्रोरोगेटिव टू कम एंड सपोर्ट दिस इनजस्टिस, फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। मेरा तो यही आपसे कहना है। और मैं चाहती हूँ, और मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमारी खबर दिखाते हैं,
हमें कोई मेन मीडिया कवर नहीं करता. नीदर वी वांट दैट दे शुड कम. वी विल आल्सो नॉट एंटरटेन देम बिकॉज दे नेवर शो द रियलिटी आउट. सो हम चाहते हैं आप जैसे लोग यहाँ पे आएँ, इस रियलिटी को बाहर दिखाएं, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनका हौसला बढ़े और इस इनजस्टिस की लड़ाई में आके खड़े हो. हम एक मिसाल कायम करेंगे कि किसी भी, अगर आप दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे को हाथ लगाते हो तो वो हाथ वापस नहीं लेके जाओगे. अगर आप किसी महिला को उंगली से छेड़ते हो तो वो आप उंगली वापस नहीं लेके जाओगे. हम भी इतने अब हिम्मत वाले हो चुके हैं. बहुत हुआ. अब अन्याय का, आप लोगों का डंका अब बजेगा, संविधान का डंका और इंसाफ का डंका. डॉक्टर साहब, क्या आपको दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई अभी तक कोई सूचना, कोई बातचीत के लिए कोई उन्होंने संपर्क करने की? बिल्कुल भी नहीं. दिल्ली विश्वविद्यालय बातचीत तो तब करेगा जब दिल्ली विश्वविद्यालय के जो ऊपर के लोग बैठे हैं उनमें से कोई जातिवादी मानसिकता का ना हो. जो लोग खुद ऐसी क्रिमिनल, ऐसी गुंडी महिला को शय दे रहे हैं, ऐसे अपराधी को जिसमें चार्जशीट जमा हो गई है, वो मेरे से आके क्या बातचीत करेंगे. और मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनसे बातचीत करने की. मेरी सिर्फ न्याय की लड़ाई है. मैं बंद कमरों में कॉन्वर्सेशन नहीं करती. हमारा संगठन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक ही उद्देश्य है, जो बात है सड़क पे, जो बात होगी, आपको अगर बात करनी है आप यहाँ पे आएँ. अगर इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो एक महिला 5वां दिन रात यहाँ पे बैठी है, वो भी ऐसे तबके की जिनके साथ आए दिन शोषण होता है, तो इनका फर्ज नहीं बनता था सामने से उठ के आना. अगर एक घर का बच्चा परेशान होता है तो पिता आता है देखने, माँ आती है देखने, बड़ा आता है ना देखने. तो अगर इस यूनिवर्सिटी के बच्चे या टीचर, अध्यापक परेशान, तो वाइस चांसलर की खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ आना, प्रशासन की बनती है, नहीं डीओ प्रशासन की. सो दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आए और मुझसे पूछें और हमसे पूछें कि आपकी मांगे क्या है. तो मांगे उनको पता ही है. अपराधी को शय दी हुई है, अपराधी को बिठाया है. ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में यही प्रशासन, यही डीसीपी साहब रातों रात एक दलित प्रोफेसर रतन लाल को अरेस्ट करके ले जाते हैं एक तुच्ची बेबुनियाद एफआईआर पे. जिस एफआईआर जब हुई थी, जब उनको कोर्ट अरेस्ट किया था, तो उस कोर्ट के हमारी पूरी लीगल टीम थी और कोर्ट के अंदर मैं भी थी. जब आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो जज हंस रहा था. भाई कुछ तो डंका ले आते. इस चीज़ के ऊपर इतने बड़े प्रोफेसर को उठा के ले आए. तो वो तो इतने बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने तो इतनी किताबें लिखी हैं. 17 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस मजाक नहीं है. इससे पूछ लो इसकी औकात क्या है, इससे पूछ लो इसने कितना काम किया है, कितनी पब्लिकेशंस है. तो यही चीज़ है, जो मेरिट है ना, जिसके अंदर टैलेंट है, उसको ऐसे दबाया जाएगा, डराया जाएगा. और मैं बार बार बता दे रही हूँ, ना डरती हूँ, ना डरती थी, ना डरूंगी. क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ, मैं एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दूसरा जिस कम्युनिटी, सिख समाज समुदाय से जो मैं बिलोंग करती हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ही चीज़ कही थी, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ. आई एम सफिशिएंट इनफ टू फाइट. और मैं बस अपने समाज से ये चाहती हूँ, बस साथ आ जाओ. आई एम देयर. मैं यहाँ बैठी रहूँगी जब तक मेरे शरीर में ये सांसें हैं, जान है. आई एम हेयर. बट अगर जो साथ देना चाहता है, खुले से साथ दे दो. जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. एक चीज बताइए, जो आप प्रोफेसर होते हुए और डॉक्टर रतनलाल प्रोफेसर होते हुए, राजवाला सैनी टीचर, जैसे अगर इस तरीके से प्रोफेसरों को, टीचरों को अगर स्कूलों से या कॉलेजों से अगर सस्पेंड किया जाएगा, तो किस समाज के बच्चे पढ़ पाएंगे? अरे भैया जी, सस्पेंड तो किया ही नहीं ना हमें तो बोल दिया जाओ, नहीं दे रही ज्वाइनिंग, जो करना होगा कर लो, देखूंगी. देखिए हमारे पास बहुत सबूत है. प्राचा साहब आएंगे, हमने एक दिन रखा है, उस दिन आपको सारी उनकी असलियत सुना दी जाएगी. अगर हम यहाँ बैठे हैं ना, आप यकीन मानिए, मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, हम बिना सबूतों के यहाँ नहीं बैठे. अगर हम लोग जमीन पे काम करते हैं पक्का. हम इतने दम से यहाँ यही बोल पा रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी की पोल पट्टी हमारे हाथ में है. ये जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी बात का ये जवाब है कि प्रोफेसर्स को उनको टारगेट किया जाएगा जिनके मुंह में जुबान है, जो अपने अधिकारों के लिए बोलते हैं, जो समाज को जागरूक करते हैं. दलालों को, गद्दारों को कोई नहीं किया जाएगा. वो जो दरी बिछाते और पत्तल चाटते हैं, जूते चाटते हैं, उनका स्वागत है इस विश्वविद्यालय में, क्योंकि इनको गुलाम पैदा करने हैं, इनको हम जैसे लोग पैदा नहीं करने. और रही बात यूनिवर्सिटी के चाल चलन की, या हम लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए हमने ये डंका उठाया है, एक बेड़ा उठाया है कि अब इसको सिरे हम ही. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.